इतनी से ख़राब हुई थी तो मैं हॉस्टल के एक लड़के के साथ आया हूँ सुबह 8 बजे। मैं 1.5 घंटे से यहाँ पर हूँ। अभी तकरीबन आधा घंटा एग्ज़ाम में है अकाउंटिंग के। फाइनल एग्ज़ाम है, पता भी नहीं चला यार सेमेस्टर ख़त्म होने को आ गया। मुझे खुशी है कि मैंने ब्लॉग किया है अभी, काफ़ी मोमेंट कैप्चर किए हैं। लेकिन बेड़ा गर्क हुआ है उसके। अभी एग्जाम खत्म हुआ है और एक क्वेश्चन ऐसा बताऊँ जो 45 मिनट वही क्वेश्चन बाद में सर ने आके कहा कि क्वेश्चन हाँ कोई मसला नहीं। जब मैंने देखा ना इसके और मेरे पहले 2 आंसर बराबर है, मैं कहा मेरा आधा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तीसरा पार्ट अब क्या मेरा ठीक होगा या इसका ठीक होगा? ये वो क्वेश्चन इतनी देर लगा दी उस क्वेश्चन पे, सर को पहले आके बता देना चाहिए क्वेश्चन था। में लास्ट टोटल क्या निकला? मुझे याद नहीं है पर मेरा प्रॉफिट हो रहा है। मैं बंदा यार तुझे इतना नहीं पता था कैसा कैसा वही था जो मैंने उसमें सेलेक्ट कर दिया, लेकिन डबल डिक्लेयरिंग क्या हेडिंग मैंने टोटल कॉस्ट एंड रेट लिखना था ना, मैंने डिप्रिसिएशन कॉस्ट एंड रेट। मैं शिरोज के साथ जाना क्यों? मैं सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ और अब पता नहीं खाऊंगा भी कैसे, क्योंकि इतनी धूप है, बाहर निकलने का दिल नहीं करता। मैंने भी कुछ नहीं खाया। पर तुम्हारे पास बाइक तो है, मेरी तो बाइक ख़राब है। रास्ते से लेते चलेंगे। नहीं जो कुछ हम खाना चाहें, हम पिज़्ज़ा खाना चाहें हम खा लें। ओए अवैस उसामा हाँ कैश फ्लो के क्वेश्चन हाँ वो बाद में माशाल्लाह बाद में सर कहते हैं सवाल गलत है। मैंने तो माशाल्लाह क्या मिट्टी बहुत ज़्यादा मट्टी है। चलो ठीक है, तुम लोग भी चलो, हम भी चलते हैं। तुम्हारा कौन सा एग्जाम है? तुम्हारा कौन सा पेपर है? का भी अकाउंटिंग है। हाँ हमारा 2 था। अच्छा हो गया। ओके यार मिला। रात से लाइट गई हुई है। यहाँ पर बाहर मौसम काफ़ी अच्छा है, तो फिरने लगा हूँ मैं। चोस भी मेरे साथ ही आ रहा था, मतलब रास्ते में हम साथ हो गए। आम तक मैं 1.5 घंटा चलती हैं। और याद है किसी का ये बाइक पुरानी मेरी, भाई मैं मामू की बाइक है और मेरी बाइक ख़राब है तो मैंने उनकी ले ली, नहीं बाइक ले ली। और अब चलते हैं हम दोनों। अभी हमारा एग्ज़ाम खत्म हुआ यार, पेपर काफ़ी लेंथी था और मजे की बात हम तीनों इकट्ठे बाहर आए हैं। जितना छोटा था उतनी हाँ वाकई था, लेकिन इजी था, बस एक्टिव पैशन ने मार खा गया। चलो तुम्हें लगता है इजी था? वो सेंटेंस जो होते मुझे था कि आप इस सिनेरियो दिया हुआ है इसके मुताबिक हो रहा है। वो मैंने कभी भी नहीं करवाया। क्या चीज़? जो आखिरी क्वेश्चन जो था हाँ वो तो मुझे लगता है कि मेरा वो बहुत बुरा हुआ है, मुझे लगता है। मैंने कभी नहीं करवाया। स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस फॉर मिटा के हमारा भी मेरा ये लेफ्टी कितने किए हैं? अली कैसा हुआ? पता नहीं। उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होती थी। हाँ काफ़ी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके साथ बाय नहीं लगा होता, लेकिन वो पैसिव वॉइस में होते हैं। वो एक्टिव में करने पड़ते हैं। वही तकरीबन क्या लोग 1-2 सेंटेंसेस को छोड़ के बाकी तकरीबन सारे में थोड़ा चेंज होते हैं। पूरे पैराग्राफ में कितना मुझे टाइम लगा उसके ऊपर। चले मैं बताऊँ क्या, मैंने पहले बोला अच्छा एक्टिव में लिखना इजी होएगा, बाय बाय ढूंढो बाय को यार ये क्या। ऐसे में क्या लिखा है? ऐसे में मेरा बेसिकली ये थी कि मैंने बोला स्टैट्स के लिए रिग्रेशन आएगी, प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल नॉर्मल, तो इनमें से कुछ तो नहीं आता फिर तो मुझे कौन सा आता है? स्टैट्स में ही पता तो मेरी सबसे वीक है। सीखनी होगी स्टैट्स से सीखना। मुझे भी नहीं आती, तुम्हें भी नहीं आती। ऑनेस्टली मुझे होता ना कुछ पता हो। वीकेंड पर हम लोग बैठ के पढ़े ना वीकेंड पे कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? या तो फिर कल एग्ज़ाम के बाद कल के बाद साइकोलॉजी नहीं पढ़नी या साइकोलॉजी के एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर बैठ के? यहाँ पर बैठ के कैसे होगा? मुझे इंटरनेट चाहिए समझने के लिए, नोट्स मैम भी चाहिए। होंगे। शरफ तुम रुकोगे? नहीं भाई उस बेचारे को और ऐसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि शिरोज रुकेगा। चलो चले मंडे को तो अब वीकेंड है। अगर तो तुम कहते हो कि ऐसे कुछ ऐसा, मैं वैसे वीकेंड में मैं चले जाना था, पर अगर तो तुम कहते हो कि हम इकट्ठे बैठ के कर लें तो कोई ढूंढो कि हमने इकट्ठे बैठ के कैसे करना है। मैं आ सकता हूँ, मैं रुक सकता हूँ यहाँ पर,
पर मुझे इंटरनेट चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हमें इंटरनेट चाहिए समझने के लिए, यूट्यूब सक्सेस चाहिए, है, नोट्स हार्ड वगैरह। वर्किंग है। तो फिर दोस्त क्या हाल है? ये कैसा है एकदम पेपर? अली से ले लेंगे, फिर वो कर लेंगे। रिस्क नहीं ले सकता मैं कि तुम्हें बिठा के मैं तुम्हें पार्किंग लॉट, बल्कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ ट्राई करने में क्या है। हाँ पर भाई गिरे तो मुझे मत कहना। आज शिरोज चले। पहले बाथरूम ये आगे वाले बाथरूम से हो। नहीं रहने दो। ठीक ओबी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। शुरू अगर ये आ गया ना, मुझे नहीं आता ये, और वो अकेली चीज़। कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। मैं एग्ज़ाम से पहले कह रहा था कि वो एक क्वेश्चन ना आए, मैंने बल्कि ब्लॉग में भी दिखाया और वो एक क्वेश्चन आया, पर मुझे आता था, मतलब इतना अच्छा नहीं आता था और आता था, तो ओवरऑल ठीक हो गया एग्ज़ाम। केस स्टडी भी इजी थी। अरे कल आखिरी दिन है हमारा इकट्ठे, क्यों? उसके बाद तुम चले जाओगे 3 महीने के लिए। ओह शिट, कल साइक के बाद अस्सलामुअलैकुम। क्या? रूम कौन सा? ठीक है। इनसे ऊपर आज तो मुझे जल्दी कैसे आ गया? मैंने 9 बजे आ जाएंगे। वाह वाह, तेरी कैसी है? पता नहीं, मुझे ना आज बहुत वो अजीब सा फील हो रहा है, बहुत डर सा लग रहा है। पता नहीं मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी पर साइकिल कितना है वो स्टेज 1 का? 15 I mean, to 14 बीटा का 9 to 14 नहीं बीटा का 15 to 40 है ना, तो उससे पहले बताया सही में वो हो गया कि फिर दूसरे का पूछने लगा, तो लगा कि तुम अब दूसरे का पूछ रहे हो। कितना है इसका? 1940 नहीं 15 to 40 बीटा, ये चीज़ें तो मुझे आती हैं। और मैंने एग्ज़ाम तकरीबन 40 मिनट्स पहले कर लिए, वली जो बाकी सारे अंदर हैं, इसी समय लिए एटलीस्ट, क्योंकि मैंने कुछ स्टडी किया हुआ था। आज वलीद का मेरा आखिरी दिन है, उसके बाद वलीद 3 महीने बाद मिलेंगे। अच्छा हो गया, तुम्हारा कैसा? मेरा भी अच्छा हुआ। एक ही तो पेपर आता था। आउच कैसे? ठीक है। नहीं चल रहा है। वलीद अंदर है अभी। कैसा था तुम थीसिस लिख रहे थे, इतनी देर क्यों लगाई? सब कुछ लिख रहा था। तुम्हारा कैसा हुआ? अरे पता नहीं चला, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना। क्योंकि मैम ने क्विज में भी पूछा था। पेपर कैसा हुआ? अच्छा, कितने बजे निकला कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तुम टपक कर रहे हो, जब तुम टपक कर रहे हो तब मैं ब्लॉग करना शुरू करता हूँ। आपको मुझे समझ आ गई थी, वो आ जाता। एक टेबल बने हुए थे ऐसे, क्या उसे कहते हैं उस प्रोसीजर को? हायरार्की। वाह, वो बनी अली ऐसी था 72 24 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6 पूरे 6 किए ना मैंने। 3 महीने बाद मिलता। मेरी अली मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर दोगे? अल्लाह हाफिज़ वलीद। अब हम जा रहे हैं, वलीद चला गया, अली को भी हमने मस्का लगा के शिरोज़ के साथ जा रहा हूँ अब पे। वरना 3 बजे तक बैठना पड़ता। हाँ दोस्त कैसे हो? ठीक। मैं गुजरात जा रहा हूँ। क्या? नहीं, गुजरात जा रहे थे इसके साथ। तुम साथ? हाँ, तो सामान रखने में बस लेट है। अच्छा मैंने लेट है, तुम मिल गए और ब्लॉग में आ गया। आ जाओ, बैठो। कितने बजे बस?
बस निकल गया, लेट हो गया, 30 पर थी, 30 पे थी, लेट हो गया। भाई ट्रैफिक लगी है शायद। रात में मेरा क्योंकि 2 एग्ज़ाम्स रह गए हैं, स्टैटिस्टिक्स और इकनॉमिक्स पर 5 दिन की छुट्टियाँ हैं। और मज़े की बात, स्टैट्स मिड्स के बाद मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या करना है। मेरे मिड्स में 25 में थे, 24.5 थे। और अब क्योंकि मुझे समझ नहीं आई प्रोबेबिलिटी, तो मैं आज यूट्यूब पे लेक्चर लेने लगा हूँ तकरीबन 2 घंटे का लेक्चर है। 4 दिन अब होपफुली कि मैं सब कुछ कर लूँ। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कर लिया था, पर बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे अभी भी कुछ चीज़ें थी समझ में नहीं आई, पर मैंने आज रिग्रेशन और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर कर लिए। तो मतलब मेरे तकरीबन 2 चैप्टर रह गए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी। कल वलीद के एग्ज़ाम है, मैं भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। आज रात को वैसे वलीद को समझाना था, उसके साथ काम करना था, और थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैंने आज चाचू के घर खाने पर जाना। आज वलीद का एग्ज़ाम था, कह रहा था कि बस अच्छा हो गया, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। कल रात को मैंने वैसे मैं 10 बजे सोया था, तकरीबन 2 से ज़्यादा घंटे हम व्हाट्सएप पे कॉल पे इसको समझाता था। हम एक दूसरे से समझाता नहीं, एक तरह से समझा ही रहा था। मुझे अभी तक प्रोबेबिलिटी कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रही। मेरे बाकी सारे चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, बस ये एक इतना सही समझ में नहीं आ रहा। कल हो जा रहा हूँ, उसके बाद 1 दिन और है, फिर 2 एग्ज़ाम है। मैंने भी 3 और दोस्तों को समझानी है, स्टैट्स और इकॉन। अली क्या हाल है? तो मैं कहीं नहीं देखा मुझे कहता है, मैं ब्लॉग करता हूँ, अगर मैं अपना पूरा दिन रिकॉर्ड करता हूँ और कंबाइन करता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। पूरे दिन करते रहते हो? नहीं, पूरा दिन इतना छोटे छोटे मोमेंट बीच में से कैप्चर करता हूँ। अली कैसा हुआ? अच्छा हुआ जमाल, वो जो इम्प्लीसिट कॉस्ट वाला क्वेश्चन था उसके बीच में अकाउंटिंग प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट मैंने निकालना था तभी तो पता चलना था। निकाला है मैंने। -40,000 और 10,000, यस, तभी तो पता चलना था कि तुम्हें तभी क्या पता करना चला है। कि उसका हाँ, वो- और तुम्हें फिर लिखना था कि अकाउंटिंग। अगर वो सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट को मद्देनजर रखे तो वो बोल सकती है फॉर्म, लेकिन अगर वो इकोनॉमिक प्रॉफिट वाला कैसे होगा? लेकिन वो थी अकाउंटेंट, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट काउंट करेगी। अकाउंटिंग प्रॉफिट काउंट करेगी, तो लेकिन क्या अगर वो तुमने- इकोनॉमिक प्रॉफिट बिजनेस में काउंट करेगी मैंने तो दोनों के business- मैंने दोनों के मैंने भी रेफरेंस दोनों लिखे। के लिखे। ये बात तुमने दोनों के reference मैंने वो लिखे। लिखा है कि अकाउंटेंट है वो। अच्छा, तुमने दो अच्छा, पहले मैं घंटा सोच रहा था कि उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि इकोनॉमिक प्रॉफिट। एक्टिंग क्यों कर रहे हो इतनी? एग्जाम कैसे हो रहा है? कैमरे के सामने खड़ा एग्जाम कैसे हो रहे हैं? एग्जाम यार फर्स्ट 4 तो टिकटॉक हुए थे, आज का थोड़ा माइक्रो चलो यार, मुझे अब सुबह के 6 बजे और मेरा आज लास्ट एग्जाम स्टैटिस्टिक्स। अभी पिछले आधे घंटे में वो हुआ है कुछ मैं पिछले पूरे 1 हफ्ते में निकल पाया और कल भी निकल पाया। मुझे प्रोबेबिलिटी समझ आ गई है। वाह, अमेजिंग। लास्ट आधे घंटे में पेपर ऑनेस्टली इतना इजी पेपर था, बहुत इजी। मुझे पक्का है कि मेरा शायद हो सकता है 1 या 2 नंबर कट जाए, मतलब मैं इतना श्योर हूँ। मैं नहीं कर सकता हूँ तो ये सारे क्यों नहीं कर सकते? मैंने शोर कर लिया, मेरा 2 नंबर कट। लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, बहुत आसान था, बहुत इजी था। अब हम ऑब्वियसली आखिरी दफ़ा मिल रहे हैं, शरोज जा रहा है, अली यार 3.5 महीने की छुट्टियाँ। ओके, अल्लाह हाफिज़ अली, शरोज अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं भाईजान। अच्छा, तो असली वहाँ पर ही हैं, तो एक से अल्लाह तो हाफिज़। तार दे तुम्हारा मुंह आ जाए बीच में। कहाँ खड़े हो? आजा फिर। तुम भी जा रहे हो? मैं उस जेटी के साथ जा रहा हूँ ना, तो बाहर ओके दोस्त, मिलते हैं 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद। मैंने सब कुछ पैक कर लिया अपना, जाने लगा। 3.5 महीने की छुट्टियाँ। बस यही सारा सामान है मेरा, और ये पानी की बोतल।